वेलकम टू द प्रीट्स पैशन। आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स कि नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स की क्या पहचान होती है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। सो फर्स्ट पॉइंट, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स में फर्स्ट पॉइंट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी सबसे पहली पहचान क्या है कि वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। उनमें से क्या, हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होते हैं, ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें बैड कंडक्टर माना जाता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट, नो टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? द एक्सटेंट टू विच समथिंग कैन बी स्ट्रेच्ड विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है, कोई किसी चीज को आप कितना भी खींच रहे हो, कितना भी खींच रहे हो, लेकिन वो टूट नहीं रही है, उसी को बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, ये इजीली टूट जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? इजीली टूट जाते हैं। सो दे हैव नो टेंसाइल स्ट्रेंथ। थर्ड पॉइंट, ब्रिटल। ब्रिटल, दे आर ब्रिटल इन नेचर, दे ब्रेक डाउन इफ हैमर्ड, ठीक है, यानी कि जो नॉन मेटल्स हैं इनका जो नेचर होता है ये क्या होता है? ब्रिटल होता है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है दैट दे ब्रेक डाउन इफ हैमर्ड। ये क्या हो जाते हैं? ये इजीली टूट जाते हैं अगर इन्हें हैमर किया जाए, इन्हें बीट किया जाए तो ये इजीली टूट जाते हैं। दे लैक बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी दोनों ही मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टीज जब बताई थी उसमें बताया था कि मेलेबिलिटी क्या होती है और डक्टिलिटी क्या होती है। मेलेबिलिटी का मतलब होता है जब आप मेटल्स को बीट करते हो और उसे कन्वर्ट करते हो एक पतली शीट में, जो कि ज्वेलरी बनाने के बहुत काम आता है, ठीक है, ज्वेलरी के डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस बनते हैं, तो वो कैसे बनते हैं? वो मेटल्स की इस खास क्वालिटी की वजह से ही बनते हैं। मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी जिसमें हम मेटल्स को बीट करते हैं और एक पतली शीट में कन्वर्ट करते हैं, और डक्टिलिटी जिसमें हम मेटल्स को बीट करते हैं और एक पतली तार में कन्वर्ट करते हैं। तो ये दोनों क्वालिटीज मेटल्स में होती हैं लेकिन नॉन मेटल्स में नहीं होती हैं। दे लैक बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सो जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलेबल भी नहीं होते हैं और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, फिफ्थ, लो डेंसिटी ड्यू टू गैसियस स्टेट। अब हमने देखा था जो मेटल्स थे वो मैक्सिमम सॉलिड स्टेट में थे जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी हाई थी, लेकिन नॉन मेटल्स के केस में क्या है कि दे हैव लो डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। अब डेंसिटी लो क्यों होती है? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं जिसकी वजह से इनका घनापन कम होता है, और घनापन कम होता है जहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी लो होती है, यानी कि डेंसिटी कम होती है ड्यू टू गैसियस स्टेट। अब गैस के फॉर्म में है तो पार्टिकल्स तो दूर दूर उड़ेंगे ही। नेक्स्ट, सॉलिड एंड गैस। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं मोस्टली तो गैस फॉर्म में ही होते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट, एक एक्सेप्शन है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन जो है ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है, तो ये ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो ना ही गैस की फॉर्म में है और ना ही सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो ब्रोमाइन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट बिकॉज इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये नॉन मेटल क्यों है? ये नॉन मेटल इसलिए है बिकॉज ये पुअर कंडक्टर है किसका? हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस। नॉन मेटल्स लैक शाइनिंग सरफेस। लस्ट्रस का मीनिंग होता है कि शाइनिंग सरफेस होना, चमकदार सरफेस, ठीक है, जो कि मेटल्स के पास होती है, लेकिन नॉन मेटल्स के पास लस्ट्रस नहीं होता है, ठीक है, वो शाइन नहीं करते। So non-metals lack shining surface. They do not have shining surface except iodine and graphite. लेकिन इसमें भी दो केस एक्सेप्शन में है, ठीक है, दो ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनके पास लस्टर होता है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी नॉन मेटल्स की गिनती में आते हैं, जैसे आयोडीन और ग्रेफाइट। नेक्स्ट, सॉफ्टर इन नेचर, ठीक है, मोस्टली जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, गैस की स्टेट में होते हैं और सॉफ्ट होते हैं इन नेचर। एक्सेप्ट, लेकिन एक एक्सेप्शन ऐसा है, वो है डायमंड। डायमंड बट कंसिडर नॉन मेटल बिकॉज बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब डायमंड जो है इसके पास शाइन भी है, ये लस्ट्रस भी है और सॉलिड भी है, लेकिन फिर भी ये नॉन मेटल है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होते, पास ऑन नहीं होते, ठीक है। सो डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड फॉर्म में है, इसके पास लस्टर भी है, बट इट इज द नॉन मेटल, ठीक है, और ये सॉफ्टर नहीं है नेचर में, ये गैसियस स्टेट में नहीं होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज। नॉन जो मेटल्स होते हैं यानी कि जो मेटल नहीं होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं होती है, अगर आप इन्हें स्ट्रेच करोगे ये टूट जाएंगे इजीली। ब्रेकेबल होते हैं, ब्रिटल होते हैं। दे लैक बोथ मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। इनमें मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की क्वालिटीज़ नहीं होती हैं। ये सॉलिड भी होते हैं कुछ कुछ केस में और गैस भी होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस है, एक ही ऐसा एक्सेप्शन है जिसमें ये लिक्विड होते हैं और वो है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है।
और ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, इनके पास शाइनिंग सरफेस नहीं होती, लेकिन दो ऐसे नॉन मेटल हैं जिनके पास शाइनिंग सरफेस है, वो है आयोडीन और ग्रेफाइट। ये सॉफ्टर होते हैं नेचर में बिकॉज मोस्टली गैस की फॉर्म में होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो सॉफ्ट नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है, दैट इज डायमंड। एंड डायमंड इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू।